परशुराम के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर यही सुनते हैं कि परशुराम क्रोधी थे। रामचरितमानस के अनुसार जब भगवान श्री राम ने शिव का धनुष तोड़ा था तो उसके तुरंत बाद परशुराम वहां प्रकट हुए थे। परशुराम भगवान श्री राम पर अत्यंत क्रोधित हुए। आते के साथ ही परशुराम ने पूछा था कि बताओ धनुष किसने तोड़ा। इस पर लक्ष्मण के साथ उनकी बहुत देर तक वाद विवाद हुआ। लक्ष्मण ने परशुराम को बहुत छकाया। परशुराम ने श्री राम को विष्णु का धनुष दिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की मांग की। भगवान श्री राम ने परशुराम से विष्णु धनुष लिया और बहुत आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसके बाद परशुराम ने अपनी हार मानी। उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम किया। उसके बाद वे वापस तपस्या के लिए हिमालय पर चले गए। दोस्तों, आपको भी आश्चर्य होता है कि परशुराम जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, तो क्या उन्हें इतना आभास नहीं होगा कि धनुष किसने तोड़ा? क्या वे साधारण पुरुष थे? नहीं, वे साधारण पुरुष नहीं थे। तो फिर वे जनक की यज्ञशाला में क्यों आए और क्यों उन्होंने धनुष तोड़ने पर श्री राम पे क्रोध जताया था? आखिर उनके क्रोधित होने के पीछे क्या योजना थी? तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल नया है, यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रामचरितमानस के अनुसार जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था तो वहां बैठे समस्त राजाओं में गुप्त संधि हुई कि श्री राम के धनुष तो तोड़ लिया है, लेकिन उन्हें सीता स्वयंवर से रोकना होगा। इसीलिए वे अपनी अपनी सेनाओं की टुकड़ियों के साथ धनुष यज्ञ में आए समस्त राजा एकजुट होकर श्री राम से युद्ध करने के लिए कमर कस कर तैयार हो गए। धनुष यज्ञ अब कुछ ही क्षणों में गृह युद्ध में बदलने वाला था। ऐसी विकट स्थिति में वहां फरसा लहराते हुए परशुराम प्रकट हुए। उन्होंने राजा जनक से पूछा कि तुरंत बताओ यह शिव धनुष किसने तोड़ा है, अन्यथा यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं उन्हें एक एक कर मैं अपने फरसे की भेंट चढ़ाता हूँ। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, शंकर का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। परशुराम और राम के बीच बातचीत हो ही रही थी कि उनके बीच लक्ष्मण भी परशुराम से वाद विवाद करने लगे। परशुराम और राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे। दोनों परिस्थिति को भली भांति समझ रहे थे, पर वहां बैठे राजाओं के लिए दोनों वाद विवाद की लीला रच रहे थे। लक्ष्मण परशुराम से संवाद चलते रहे, इधर राम परशुराम की लीला भी आगे बढ़ रही थी। इतने में परशुराम ने श्री राम से कहा, मेरे विष्णु धनुष पर तीर चढ़ाओ। भगवान श्री राम ने तीर चढ़ाया। परशुराम ने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, मेरा कार्य अब पूर्ण हुआ। आगे के कार्य करने के लिए श्री राम अब आ गए हैं। परशुराम के ऐसा कहने पर वहां बैठे सारे राजाओं ने श्री राम को अपना सम्राट मान लिया। उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट की और अपनी अपनी राजधानी लौट गए। श्री राम भी अयोध्या जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। सभी जगह शांति छाने लगी। अब श्री राम निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें तो देश की सीमाओं के पार से रावण से जो लड़ना था, जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया था। इसीलिए अयोध्या आने के कुछ समय बाद ही वे वन को चले गए। फिर पंचवटी में लीला रची गई। लंका कूच हुआ। अच्छाई और बुराई में घनघोर युद्ध हुआ। रावण का कुशासन समाप्त हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। इसीलिए राम राज्य की स्थापना की भूमिका तैयार करने वाले भगवान परशुराम ही थे। दोस्तों, भगवान परशुराम की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।